बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आइए जोरदार तालियां खुदा की जलाल के लिए बजाते हैं। और आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आमीन। सब तशरीफ है। थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले जो संडे और उससे भी पिछले जो संडे कलाम शेयर यहाँ किया गया, खुदा कादरे मुतलिक खुदा हमारे सामने, तो उसका ये एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने मैं पेश करूँगा। और क्रिसमस के बाद भी हम इसको जारी रखेंगे ताकि आप यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में और वननेस के बारे में आप जान सकें कि दर हकीकत यीशु मसीह है कौन। ये कन्फ्यूजन, ये जो हमारे जहन डबल माइंडेड होते हैं कि दर हकीकत यीशु कौन है, तो इसको क्लियर करने के लिए इसको हम जारी रखेंगे। और खुदा ने चाहा तो खुदा के खादम मुबशर नाज़िम साहब की भी हम रहनुमाई लेंगे ताकि इसको हम जो रियलिटी है, जो सच्चाई, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, ताकि आपके कंसेप्ट, आपके सवालात और आपका जो जहन डबल माइंडेड है इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ प्रीच करेंगे ताकि आप सच्चाई को जान सकेंगे। आमीन। और आज यीशु मसीह की मज़ीद याद रखिए, उसकी शख्सियत के बारे में हम जानेंगे। और आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह की शख्सियत इमानुएल कैसे कहलाई। यीशु मसीह की जो शख्सियत थी ये इमानुएल कैसे कहलाई। तो हमारे जहनों के अंदर ये सवालात उठते हैं कि कैसे खुदा इंसान बना भी, क्यों खुदा ने अपने आप को जिस्म में जाहिर किया, क्यों वो चरनी के अंदर आया, क्यों वो ऐसी जगह की सिलेक्शन की जो इंसान सोच भी नहीं सकता था कि खुदा यहां उतर सकता है या उसकी पैदाइश हो सकती है। तो ऐसे सवालात हमारे जहनों के अंदर गर्दिश करते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज ना हुआ तो कल ना हुआ तो परसों हम इसे जरूर क्लियर इसे कर देंगे। अब यीशु मसीह की जो शख्सियत है ये इमानुएल कैसे कहलाई, और जबकि बाइबल मुकद्दस के अंदर इसी का रेफरेंस लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। और ये बात किस नबी ने कही? यिसाया ने। और यिसाया
नबी अकबर के अंदर आता है और जबरदस्त किस्म का खादम है। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए, यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, बल्कि 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। तब उसने कहा है, दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की सी बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावन तुमको एक निशान बख्शेगा, लेकिन खुदावन तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल रखेगी और उसका जो नाम है वो क्या रखेगी? कब रखेगी? जब वो पैदा होगा तो उसका नाम क्या रखा? लेकिन नाम पैदा होने से पहले कौन सा नाम है? पैदा होने से पहले वो दुनिया के अंदर शाज़ा नाज़र बच्चे पैदा होते हैं जिनके नाम याद रखे पैदाइश से पहले रखे जाते हैं। और ये पूरा कॉन्फिडेंस होता है और पूरा बिलीफ और पूरा ईमान होता है कि बच्चा पैदा होगा और हम इसका नाम ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये रखेंगे, या बेटी पैदा होगी तो हम इसका नाम ये रखेंगे। तो इमानुएल क्या नाम है या यीशु नाम है? यीशु से क्या मरियम जब भी यीशु मसीह को बुलाती इमानुएल लेकर बुलाती? जब भी उसके भाई उसे बुलाते, यूसुफ, यहूदा, शमाउन, याकूब और उसकी बहनें जो मरियम से याद रखे आगे जनरेशन चली, क्या उसके रिश्तेदार इमानुएल लेकर बुलाते या यशवा कहते हैं? जोशवा इब्रानी ज़बान के अंदर यीशु मसीह का ओरिजिनल नाम यशवा, जोशवा आसान लफ्जों में। तो क्या इमानुएल बाइबल मुकद्दस के अंदर किसी ने नाम लेकर बुलाया? मरियम जब भी अपने बेटे को बुलाती तो क्या इमानुएल नाम लेकर बुलाती? और जिसकी ट्रांसलेशन यूं की गई है, खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। क्या आपको समझ नहीं आई कि वो कौन है? क्या कलीसिया को समझ नहीं आई कि मरियम के साथ कौन था, याकूब के साथ कौन था, यहूदा के साथ कौन था, याकूब के साथ कौन था, यूसुफ के साथ, बहनों के साथ कौन था? यानी समझना है क्या इमानुएल नाम लेकर बुलाया गया या नहीं? क्या कहते हैं आप? और आगे लिखा है, और वो दही और शहद खाएगा। उसकी खुराक क्या होगी? अब यीशु मसीह क्या चीज खाया करते थे? हाँ, दही और इसका क्या मतलब है? दही और शहद यीशु मसीह की, क्या वो दूध नहीं पी रहा था? वो दही, बच्चा छोटे बच्चे को दही खिला सकता? मुझे ये बताएं शहजाद साहब, आप जो आपको कभी दही खिलाते हैं और शहद नहीं देते, लेकिन ये बच्चा जो है, जो इमानुएल है, ये इसकी खुराक है, डाइट क्या है इसकी? हाँ, दही और शहद खाएगा। और सुनिए खास बात, अब देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे और वहां रखेंगी। वहां क्या कह रही है? कौन? और यहां कौन रखेगा? अब रखी और रखे, इसके अंदर फर्क है या नहीं? वाहिद जमा मोनस मुज़क्कर हमें सॉरी नजर आते हैं। अब रखेगी लड़की हमें नजर आता है, रखेगा
लड़का, अगर ग्रामर हम जानते, तो अगर पठान है तो रखी और रखे का वो नहीं फर्क रखे। मैं आऊंगी, एक मर्द कह रहा होता है कि लाका मैं आऊंगी, ठीक है, तो वो रखे या रखी के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम क्योंकि ग्रामर जानते हैं, तो जो बच्चा याद रखिए, जब छोटा बच्चा होता है ग्रामर नहीं जानता, रखे रखे की मोनस मुजक्कर ये नहीं जानते। अब बच्चा जो पढ़ता है मोनस मुजक्कर और ये वाही जमा ये सब कुछ जो है ये चीजें जान लेता है। अब इमानुएल यीशु मसीह की शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं? इमानुएल की ट्रांसलेशन क्या है? खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ। ये टाइटल है या नाम है? ये लक़ब है या ये टाइटल है, ये लक़ब है या फिर ये नाम है? क्या कहते हैं आप? हाँ? नाम है। पता, जब हम बच्चों का नाम रखते हैं तो कई बार हम उनके जो है टाइटल रखते हैं। टाइटल शेर बच्चा है मेरा, ठीक है, शेर, चीता, टाइगर भी लोगों का नाम है। शेर, मोंकी तो कोई रखता नहीं है, ठीक है। तो जो ज्यादा अच्छे नाम है या पावरफुल नाम है, जो टाइटल सूट करते हैं आपके बच्चों के ऊपर, आप वो नाम रखते हैं। अब इमानुएल बड़ा खासो खास है और स्पेशल हमारे लिए, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने इस बात को, कैसे खुदा इंसान बना और उसकी शख्सियत इमानुएल कहलाई, क्योंकि उसके अपने इंसाफ में गुनाह की अदालत की जरूरत थी। अब ये बात आपको समझ आई? क्योंकि उसके यानी खुदा के अपने इंसाफ में अदालत की जरूरत थी। क्या कोई बात समझा? जब सियानी बात आती है आप समझते नहीं, हिकमत वाली बात, ये हिकमत वाली बात है। क्योंकि क्या कोई भाई या बहन को समझा? खुदा के अपने इंसाफ में क्या गुनाह की अदालत की जरूरत थी या नहीं? अभी याद आया, जरूरत थी या नहीं? यस या नो? ये बात आपको हजम नहीं होगी, क्योंकि ये बात थोड़ी तगड़ी है, और इसको समझने के लिए उसकी इमानुएल की जो शख्सियत है इसको जानना जरूरी है। इमानुएल नाम नहीं है, इमानुएल टाइटल है, लक़ब है सर। क्योंकि यीशु मसीह के बहुत सारे अलकाब बाइबल मुकद्दस के अंदर है। अल्फा और ओमेगा, आखिर और इंतहा, चट्टान, कादरे मुतलिक, ये सारे टाइटल है सर, लेकिन नाम क्या है? यीशु नाम है। अब उसके अपने इंसाफ में गुनाह की अदालत की जरूरत थी या नहीं, मुझे यह बताएं पहले, फिर आगे चलते हैं। खुदा के अपने इंसाफ, यहां मैं खड़ा हूं, मेरे अपने इंसाफ में क्या गुनाह की अदालत की जरूरत थी या नहीं? जरूरत थी। और अब कुंडी खुल गई, बोलते जाए जरा, थी या नहीं? मशवरा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसके अपने इंसाफ में गुनाह की अदालत की जरूरत थी। यस। और उसका इंसाफ पाकीज़गी और सिर्फ इंसाफ की डिमांड करता है। राइट। आप इंसाफ और पाकीज़गी क्या मांग रही है? इंसाफ मांग, क्या मांग रही है? इंसाफ।
जब पांचवी मोहर खुली तो पांचवी मोहर खुलने के साथ ही जो मसबे के नीचे रूहें चला रही थी, क्या चला रही थी? इंसाफ। क्या मांग रही थी? क्या उनके साथ हुआ? उनके ऊपर जुल्म किया गया, बेइंसाफ लोगों को मारा गया जो याद रखे कलाम के साथ खड़े थे। और जब वो याद रखे, जब पांचवी मोहर खुली तो वो रूहें मसबा के नीचे चला रही हैं, ऐ खुदा तू कब तक देर करेगा, हमारा इंसाफ कर। उसने कहा थोड़ी मुद्दत और इंतजार करो, थोड़ी मुद्दत और इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे बाकी भाई भी डिमांड नीचे क्या मांग रहे हैं? डिमांड क्या थी उनकी? अब खुदा के इंसाफ में क्या गुनाह की अदालत की जरूरत थी या नहीं थी या नहीं? जुवेद साहब, अब आज तो दोनों जुवेद इकट्ठे बैठे हैं, थी या नहीं? जुवेद साहब, जुवेद परवेज साहब, हाँ है, क्या क्या जरूरत थी? इसलिए लोगों को जो गुनाह करते थे उनको बचाने के लिए ये नहीं, और इससे बेहतर नहीं। ये तो भी काकू मदे हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं वो, ये देखिए आगे बढ़े। उसका इंसाफ, पाकीज़गी और सिर्फ इंसाफ मांगती है। खुदा का इंसाफ और उसकी पाकीज़गी सिर्फ याद रखे डिसीजन, इंसाफ मांगती है। इंसाफ कर, इंसाफ। अब खुदा की अपनी अदालत जो याद रखे, क्योंकि उसके अपने इंसाफ में गुनाह की अदालत की जरूरत है। क्या खुदा बेइंसाफ हो सकता है? नो सर। मुझे ये बताएं। नो सर। नाजिम साहब को गाड़ी दे दी है और मैं यहाँ तड़प रहा, मुझे नहीं दी। वो बड़े फाइनेंशियली बड़े अच्छे, उन्होंने घर बना लिया है और हम यहाँ याद रखे तरले मार रहे हैं कि हम क्यों नहीं घर बना रहे। क्या खुदा बेइंसाफ है या नहीं? रोमियो का खत निकाल, रोमियो उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत। बस हम क्या कहें? रोमियो नामा बाप और उसकी 14वीं आयत। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? यस या नो? नो सर। मेरा बच्चा मार दिया, खुदा ने मेरे साथ बेइंसाफी की है। और जब याद रखे हमारा कोई माँ बाप मर जाए तो बच्चे यतीम हो जाए तो पता है ये बीबियां बैठकर और ये जो मर्द है क्या असरात बात करते हैं। खुदा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप खुदा को समझा रहे हैं? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? नो सर। याद रखे बच्चे माँ बाप मर जाएं लेकिन फिर भी याद रखे वो बच्चे पल रहे होते हैं, पलते हैं या नहीं? तो हमारी जो अल्फाज है याद रखे ये ज़र्ब लगाते हैं। और किसको ज़र्ब लगा रहे हैं? खुदा को ज़र्ब लगाते हैं। खुदा को हम बता रहे हैं खुदा तूने अच्छा नहीं किया, खुदा तूने बेइंसाफी किया, बहुत बड़ा फ्लड आ गया, तूफान आ गया, हजारों लोग मर गए हैं और सल्सले के साथ मर गए, हजारों दुनिया मर जाती है। अभी कोरोना के पिछले साल गुजरे हैं, कोरोना के वसासे से कितने लोग मर गए हैं। तो हम क्या कहें? अब क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? नो सर। अब खुदा क्या करता है सुने। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं, नेवर। वो ये कभी भी नहीं हो सकता कि खुदा बेइंसाफ। वो खुदा ने लिखा है, वो खुदा नहीं के झूठ बोले। खुदा झूठा है, लिखा है हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा। आमीन आमीन। सारी दुनिया याद रखे, जितने मर्जी यहाँ खुदा बन जाए वो सारे झूठे हो सकते हैं, लेकिन यहोवा कभी भी याद रखे झूठा नहीं हो सकता। खुदा नहीं झूठा हो सकता, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा। ये खुदा के ऊपर डिपेंड करता है, ये खुदा के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसके ऊपर रहम करूं या ना करूं। अब सजेशन देना या मशवरे देना हमारा काम नहीं है। मेरे औलाद नहीं हो रही, खुदा पता नहीं क्यों नहीं मुझे दे रहा। उनके 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 बच्चे हैं, हमारे तो हो ही नहीं रहे। तो ये क्या हम कह रहे हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसके अपने इंसान में गुनाह की अदालत की जरूरत थी। और सुनिए, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा,
बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है और ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फराउन से कहा गया, मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत और मेरा नाम तमाम रूह ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिसे चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है भी। बस तूने मुझसे कहा, बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला कर सकता है? ऐ इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकते कि तूने मुझे क्यों बनाया? अब मुझे ये बताएं, ये हारमोनियम, ये लाइट्स और ये चीजें कह सकती हैं कि खुदा हमें इस तरह क्यों बनाया? गधा कह सकता है कि तूने मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? शेर कह सकता है कि तूने मुझे गधा क्यों नहीं बनाया? क्या कह सकता है? नहीं सर, कह सकता। हम खुदा के बारे में हम याद रखें उसकी बनाई हुई चीज है, और हम जो गिले शिकवे करते हैं सर अपने तक रखा करें, खुदा तक ना रखा करें। खुदा ने मुझे इस तरह, मुझे हिकमत नहीं दी, मुझे ऐसे नहीं बनाया, मुझे ऐसे नहीं बनाया। उनके ये सिस्टम है, बड़े फाइनेंशियली मजबूत है, उनके पास रुपया पैसा है और ये करते हैं वो कर, उनके खानदान के सारे लोग बाहर हैं, तो याद रखें फाइनेंशियली वो तो बड़े मगरूर हैं। सर ये बातें आपको कहने की जरूरत नहीं है। और अब सुनिए, उसका इंसाफ और पाकीज़गी सिर्फ कौन सी चीज मांग रहा है? कौन सी चीज मांग रहा है? इंसाफ मांग रहा है। एक कानून बगैर सजा के कोई हैसियत नहीं रखता, याद रखें। एक कानून बगैर सजा, ये अदालतें क्यों बनी हैं? हाँ, और जहां कानून नहीं है वहां याद रखिए अदालतों और थानों का और बाकी चीजों का कोई, और जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां फौज का होना फिर याद रखिए जरूरी नहीं है। तो मेरी बात समझाई? डिसिप्लिन को याद रखिए, कानून आपके पास है, अगर कानून नहीं है तो फिर याद रखिए कोई चीज अहमियत नहीं रखती। और आगे सुनिए, एक कानून बगैर सजा के कोई हैसियत नहीं रखता, वो बजाते खुद अपने कानून को तोड़कर खुदा नहीं हो सकता। खुदा अपने कानून को किस तरह तोड़ सकता है? राइट। कोई आप समझा या नहीं? यस सर। क्या समझे? तो समझा या नहीं? वो बजाते खुद अपने कानून को तोड़कर खुद खुदा नहीं हो सकता। अपने कानून को तोड़कर वो खुद खुदा। क्या इस बात की किसी को समझ आई? जरा हाथ बुलंद करके खड़ा होकर जरा थोड़ी सी तशरीह करें जरा। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन समझना भी तो सर आपने है ना। अभी तो हमारे सारे लोगों के सर सफेद हो गए हैं, ठीक है, तो बूढ़े हो गए। याद रखें हम कलाम सुनाते रात को भी पास्टर साहब यही कह रहे हैं, हम बूढ़े हो गए प्रशिश कर करके, तो अभी तक हमें तालियां बजानी नहीं है। तो हम भी बूढ़े हो गए हैं ये मुकाशफात सुन सुनकर, और अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। और ये समझ याद रखे पास्टर नहीं, हमेशा खुदा आपको। खुदा समझ देता, बंदा समझ नहीं दे सकता। अब सुनिए, वो बसाते खुद अपने कानून को तोड़कर खुदा नहीं हो सकता। यही वजह है कि खुदा को इंसान बनना पड़ा। यही वजह है। यस सर। अब समझ आई क्यों वो इंसान बना? यही वजह है। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह नहीं बता सकते आप। सुनिए, वजह मैं आपको बताता हूं, सुने। यही वजह है कि खुदा को इंसान बनना पड़ा। वो इसलिए किसी कायम मुकाम या एक बेटे को, एक आम बेटे को नहीं ले सकता था। यस सर, वो मुझे नहीं ले सकता था, चांद को नहीं ले सकता था, भाइयों में से किसी को नहीं ले सकता था। जितने भी यहाँ बेटे बैठे हैं और जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से किसी आम बंदे को नहीं ले सकता था। अगर ले लेता तो फिर क्या होना था? अगर आप में से, हम में से किसी इंसान को खुदा ले लेता अपनी जगह, तो फिर क्या होना था?
अम्मा जी ने सारे पिंड में दसना से, शहरों में बताना था मेरा मुंडा नबी जी, मेरा लड़का खुदा है, उसकी प्रस्तिश करो, उसके साथ उसको मानो, हमारे चर्च हो भी, मेरा बेटा खुदा है। क्या ख्याल है सर, कि बात समझ आ रही है? मेरा बेटा चौधरी बन गया अभी, ठीक है, मेरा बेटा खुदा बन गया है, मेरा बेटा कादरे मुतलिब बन गया है, मेरा बेटा अल्फा और ओमेगा बन गया है, आखिर और इंतहा बन गया है। आप सारे ये अलकाब, जितने भी अलकाब अलहुयत के थे, सारे मिक्स करके याद रखें। आप अपने बेटे को खुदा बना सकते हैं, लेकिन आप खुदा क्या करता है ये सुनो। खुदा को इंसान बनना पड़ा, इसलिए किसी कायम मुकाम क्या होता है? कायम मुकाम क्या होता है? कि खुदा की जगह लेने वाला। कायम मुकाम खुदा की जगह लेने वाला। या एक बेटे को, आम बेटे को नहीं ले सकता था, या किसी और को। सुनिए, खुदा दोनों बन गया, खुदा इंसान भी बन गया और खुदा खुदा है, याद रखिए। खुदा दोनों ही बन गया। आपका सहारा लिया, अगर आपका सहारा ले लेता था फिर उसके यहाँ क्या होनी थी? बेइंसाफी। कोई आप बात समझे, उसके यहाँ बेइंसाफी होनी थी। अगर आप और आपके पुत्र को तो याद रखे कोड़े 39 मारता, आपके बेटे के ऊपर कांटों का ताज को रख देता, और आपके बेटे को याद रखे कई किलोमीटर स्लीप उठाकर चलनी पड़ती, आपका बेटा याद रखें बुरी तरह छेदा जाता, और आपके याद रखे बेटे एक झलक भी उसकी बर्दाश्त नहीं करनी थी उस मार की। तारीख बताती है, और रोमी तारीख स्पेशल बताती है। रोमी तारीख कहती है जितनी मार यीशु मसीह को पड़ी, तारीख के अंदर किसी इंसान को नहीं पड़ी। तारीख के अंदर जितनी उस बदन को मार पड़ी है। और मेरी बात समझाइए आपको? इसलिए खुदा दोनों बन गया, यीशु खुदा और बेटा दोनों बन गया, और यही तरीका था जिस तरह वो इंसाफ कर सकता था। खुदा को खुद याद रखे सजा भुगतनी पड़ी है, और आपको और मुझे और बाकी भाइयों को खुदा को सजा खुदा ने याद रखे, खुदा को सजा खुद भुगतनी पड़ी है या नहीं? हाँ, वजह यह थी कि खुदा के अपने इंसान में गुनाह की अदालत की जरूरत थी। यहां तक कितने लोगों को समझ आई है? एक दूसरे से जरा चेहरा एक दूसरे की तरफ करें जरा, तो आइए समझ आपको। हम यीशु मसीह की शख्सियत जो इमानुएल कहलाई, इसके बारे में सीख रहे हैं। सुनिए, इस तरह नहीं चल सकता था कि वो सब किसी और शख्स पर डाल देता। बस यीशु की शख्सियत खुदा थी जो जिस्म में ज़ाहिर हुई, और वही याद रखे इमानुएल कहलाई। वही अब पता चला कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसकी ट्रांसलेशन है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अब समझ आई इमानुएल क्यों नाम रखा गया? आमीन। तो समझ आइए या नहीं आपको? उसका नाम इमानुएल क्यों रखा गया था? तो समझ आई है नहीं भाई? नाज़ा आ गई है। बाकी बहनों में से बहन इरशाद, बाकी बहनें, बाजी शनाज, तो समझ आई या नहीं? अभी मुश्किल आई है। इसलिए याद रखें कैसे यीशु मसीह की शख्सियत इमानुएल कहलाई। यीशु मसीह की शख्सियत खुदा थी जो जिस्म में ज़ाहिर हुई, और वही शख्सियत इमानुएल कहलाई है। कोई और याद रखे चीज, हम याद रखे इमानुएल नहीं हो सकते। नाम के इमानुएल हो सकते हैं, लेकिन शख्सियत के लिहाज से कि खुदा याद रखे, खुदा उसके साथ था, यानी यीशु मसीह खुदा था, और वो ही याद रखे शख्सियत
इमानुएल वो शख्सियत कहलाई है। किनके साथ था? अब उसके भाई, उसकी बहनें, उसके रिश्तेदार, उसके जानने पहचानने वाले, कोई बंदा ये साबित ही नहीं कर सकता था कि ये खुदा उतरा हुआ जमीन में। वजह ये थी, वजह क्या थी? यीशु मसीह को लोग पहचानने से कासिर रहे हैं। अभी यीशु मसीह को पहचानने से लोग कासिर रहे, पहचान ना सके कि ये शख्सियत इमानुएल है या नहीं है। वजह ये थी, मैं आपको बता, यीशु मसीह कितना खूबसूरत होगा। कितना खूबसूरत होगा, तकरीबन कितना? यीशु मसीह याद रखिए खूबसूरत नहीं था फिजिकली। यीशु मसीह, यशायाह की किताब उसका 53 बाब लिखा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माई फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, वो दाढ़ी रखी हुई है। और जब यीशु मसीह पहाड़ों के ऊपर याद रखे मनाती करते थे और लोगों के घरों के अंदर जाते, तो शायद कंगी शंगी भी याद रखे यीशु मसीह के पास नहीं थी। आज पादरी साहिबान, मेरे बैग के अंदर अक्सर कंगी होती है, तो बाकी खातून भी कंगी शंगी रखते हैं और आम बंदे भी याद रखे, बहनें तो याद रखे पर्स के अंदर कंगी तो लाजमी लिखे होते हैं। भाई बाकी भाइयों के पास भी छोटी छोटी कंघी होती हैं, याद रखिए जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर डाल देते हैं और बाल थोड़े से बिखरे। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह सारा दिन उसके चेहरे के ऊपर गर्द रहती, मनाती करते हैं और कोई उसकी शक्लो सूरत नहीं है, देखने में खूबसूरत नहीं है। लेकिन खुदा दर पर्दे के अंदर था और खाल के पीछे था। और अब टैबरनेकल के अंदर खाल थी जो यीशु मसीह को प्रेजेंट करती है। खाल कितनी खूबसूरत होगी। खैमा इज्तिमा के अंदर क्या थी? एक पर्दा थे खाल का, लेदर का। तो लेदर कितनी खूबसूरत होगी, चमड़ा कितना खूबसूरत होता है, कोई खूबसूरत नहीं था। लेकिन उसके अंदर क्या था? अब ये पर्दा यीशु मसीह को जाहिर करता है, लेकिन अंदर खुदा छुपा है। वो खाल देखने में खूबसूरत नहीं है, कोई हुस्न जमाल नहीं है, इसलिए तो याद है कि फकीर फरीसी उसे समझ ना पाए। फकीर फरीसी कहते हैं क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है, क्या दरखान का बेटा नहीं है, क्या कारपेंटर का बेटा नहीं है, क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है, क्या इसके भाई हमारे यहाँ नहीं है। कोई उसे समझ ना पाया क्योंकि खुदा खाल के अंदर उतरा हुआ था। इस खाल को याद रखे कोई बंदा, लेकिन ये कहते थे इसमें हिकमत कहां से आ गई। ये कहते थे इसमें और बातें कहां से आ गई, हिकमत कहां से आ गई है, हिकमत कहां से आ गई। लेकिन कभी कभी वो झलक दिखाता था। जब पर्दा हटाता तो अंदर याद रखे कौन था? अंदर खुदा था। और जब अपना पर्दा हटाता थोड़ा सा, तो जब कश्ती के अंदर सो रहा है तो शगीर कहते हैं खुदा मर रहे हैं, बड़ा तूफान आ गया। तो लिखा है जब वो खड़ा हुआ तो उसने पानी और हवा को डांटा और एकदम याद रखे पानी और हवा। जब लाशा की कब्र के ऊपर आता है तो वही खाल देखने में कोई नहीं है, आम इंसान है, लेकिन याद है कि वो खाल अपना अक्स दिखाती है। ऐ लाज़र कब्र से बाहर आ जा। यीशु मसीह की शख्सियत इमानुएल थी, इमानुएल की साबित कर दिया। अपने भाइयों ने, उसके रिश्तेदारों ने, और याद रखे वो शख्सियत जो इमानुएल थी मरियम की करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। एक बार कहती है
देख तेरा बाप और मैं तुझे ढूंढ रहे मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे आगे से क्या जवाब मिला? बाप के यहाँ क्या मुझे अपने बाप के यहाँ होना? जरूर तो बाप तो उसका यूसुफ था जब वो छोटा था। आपका छोटा बच्चा बड़े आलमों में ये काम नहीं कर सकता। अब खुदा याद रखे पूरी अलहुयत उसके अंदर समाई हुई थी। यशाया के अंदर, मूसा के अंदर, नबियों के अंदर बड़े बड़े नबी गुजरे हैं, उनके अंदर अलहुयत थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन यीशु मसीह के अंदर याद रखे पूरी अलहुयत। और पीछे याद रखे हद का संदूक था, ये कलाम था। पर्दा याद रखे यीशु मसीह की खाल को जाहिर करता है, लेकिन उसके अंदर जो था वह ऐद के संदूक को जाहिर करता है। और ऐद का संदूक याद रखे यीशु मसीह है। मेरी बात समझ आई? और उस खाल को जब सलीब के ऊपर लटका दिया गया, तो जब अंदर से याद रखें कलाम निकल रहा है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की शख्सियत इमानुएल थी, और आज भी याद रखें इमानुएल यहाँ मौजूद है। क्या आप इमानुएल को खुशामदीद कहेंगे? क्या आपके साथ जिसकी ट्रांसलेशन और अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि इमानुएल याद रखें, इमानुएल यीशु मसीह की शख्सियत के साथ है। तो अगर आप महसूस नहीं करते, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है इमानुएल आपके साथ नहीं है। इमानुएल एक टाइटल है, और ये टाइटल यीशु मसीह को दिया गया है। किसी नबी के पास ये टाइटल नहीं है, किसी भी नबी के पास। ईमान के बड़े बड़े नबी गुजरे हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, मूसा जैसे, अब्राहम जैसे, इसहाक जैसे, उनके साथ इमानुएल नहीं लगा सर। इमानुएल यीशु मसीह की शख्सियत के साथ है। उसने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे, और यही याद रखें, यही बात उसको यीशु मसीह की शख्सियत को इमानुएल बनाता, यही शख्सियत। इसलिए यूसुफ को याद रखे पैगाम दिया गया है, इब्ने दाऊद अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर। और याद रखिए पैगाम क्यों कौन दे रहा था? क्यों? फरिश्तों ने तो कभी पैगाम याद रखे इस तरह के पैगाम नहीं दिए पुराने नामे के अंदर। याद रखे मजूसियों के साथ डीलिंग कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। चराहों के साथ डीलिंग कौन कर रहे हैं? फरिश्ते। यूसुफ के साथ, मरियम के साथ कौन डीलिंग कर रहे हैं? फरिश्ते। क्यों उनके साथ ये कर रहे हैं? इसलिए सर उस जमाने के अंदर कोई नबी नहीं है। अगर नबी होता तो फरिश्ते डायरेक्टली आकर उन्हें ना कभी कहते नहीं, क्योंकि नबी नहीं है। मलाकी से मत्ती के अंदर जो स्पेस नजर आता है, ये 400 साल का वक्फा है, और इसके अंदर याद रखें बड़े झूठे नबी है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पहले आए सब चोर और जो मुझसे पहले आए वो चोर और याद रखें अब्राहम चोर है, अब्राहम चोर है, इसहाक चोर है, मतुसेला चोर है, नूह चोर है, शार चोर है, महललेल चोर है, याकूब चोर है, और बाकी जो आगे नबी है क्या चोर है? सर जो डार्क एज के अंदर, जो पीरियड के अंदर लोग आए हैं, झूठे नबी आए हैं, वो याद रखिए यीशु मसीह उनके बारे में जो मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं। तो खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा डाकू का खुदा नहीं है। मेरी बात समझा गई? इसलिए जहां नबी नहीं है वहां खुदा फरिश्तों को इस्तेमाल करता है। जहां नबी नहीं होता और जहां याद रखे पैगाम देने वाला मैसेंजर नहीं है, वहां याद रखे खुदा क्या करता है? खुदा अपने फरिश्तों को भेज देता है ताकि उनकी रहनुमाई करें। इसलिए खुदा की जो शख्सियत है वो कैसे इमानुएल कहलाई?
ये मैंने आपको सिखा। खुदा ने चाहा तो आगे इसको हम बढ़ाएंगे और चलते जाएंगे ताकि आप यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में अच्छी तरह जान सकें। खुदा आपको बरकत दे और अपनी जमात के लिए